अरे तुन तुना हो, अरे तुन तुना हो, कभी खोले ना तिजोरी का ताला। तुन तुना हो, कभी खोले ना तिजोरी का ताला। हो मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। दोस्तों, ये जो ससुरा शब्द है, मतलब आज मैं आपको ये जो ससुर शब्द है इससे एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। जी हां, आप इस ट्रिक को जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या ट्रिक है। जी हां, कार्बन कोड अंकन को याद करने का आपने जो ट्रिक अपनाया होगा या आपको याद नहीं हो रहा होगा तो उसको भूल जाइए, और आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ये ससुर शब्द से, तो उस ट्रिक को याद करिए और कार्बन कोड से संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसको आप बना कर आएंगे, ये मेरा दावा है। जी हां, कार्बन कोड अंकन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है और ये बहुत ही सरल होते हैं। बच्चे केवल इस प्रश्न को इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनको जो वर्ण कोड है, मतलब रंगों का जो क्रमांक है वो याद नहीं रहता, और इनको याद करने का मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक आज आप लोगों के लिए लाया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्ण कोड को याद करना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और हां दोस्तों, जब आप बेल आइकन को प्रेस करें तो आल को टच जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उनको जाकर आप जरूर देखिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब हम कार्बन कोड का वर्ण क्रम याद करते हैं, मतलब रंगों का जो क्रम याद करते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यक होता है उनके रंग याद हो, उनके अंक याद हो, मतलब उसको कौन सा क्रमांक दिया गया है और उसके जो गुणांक होते हैं वो याद होने चाहिए, और उसके बाद हम उसका प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो आइए आज हम प्रतिरोध का हम क्या निकालेंगे, वर्ण कोड, मतलब उसकी जो मात्रा कितनी होती है वो निकालेंगे। उसके लिए हमें आवश्यक होगा कि रंगों के जो क्रम है वो हम याद करेंगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। तो यहां पर देख सकते हैं, अब ये तो जानते हैं कि परिभाषा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में कुछ बल्ब ऐसे होते हैं, बहुत छोटे बल्ब होते हैं, यदि उनको हम डायरेक्ट करंट से जलाना चाहें तो वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन उसी बल्ब को क्या करें हम, उसके एक सिरे में जब हम प्रतिरोध लगा देते हैं और उसके बाद उसको हम स्विच में लगा के जब ऑन करते हैं तो वो लाइट जो है जलता है। आप लोगों ने सिंपल से देखा होगा, आपके घर में छोटा सा टार्च है, टार्च का लाइट जो है बैटरी से जलता है, लेकिन उसी टार्च के छोटा सा जो लाइट होता है उसको यदि हम डायरेक्ट जलाएं तो वो नहीं जलता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें यदि हम प्रतिरोध लगा दें और प्रतिरोध लगाने के बाद जब हम उसको क्या करें, जलाएं, तो बहुत आसानी से जलता है। क्यों जलता है, छोटा सी लाइट को जितना विद्युत की आवश्यकता होती है उतना विद्युत वो प्रतिरोध क्या करता है, देता है, मतलब अधिक धारा को क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, और इनको ओम से नापते हैं। अब देखिए प्रतिरोध किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एक प्रतिरोध होता है, ये एक प्रकार का कुचालक होता है और इसके दोनों सिरों पर यहां पर जोड़ने के लिए इस प्रकार का तार निकला होता है। ध्यान दीजिएगा, अब प्रतिरोध में क्या होते हैं, इस प्रकार के 4 कलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि उसमें 3 ही कलर हो, मतलब चौथा कलर ना दिया हो तो कोई बात नहीं है। इन सारी चीजों को हम अभी बहुत ही विस्तार से समझेंगे। देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे यदि ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में देखिए यहां पर कलर होगा। ये जरूरी नहीं इस प्रकार का कलर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कलर रख रखा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां पर जो कलर होंगे, पट्टिका होंगी 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला जो कलर होता है ना, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, ये सहिष्णुता को बताता है और इससे हम ये जानते हैं कि उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है ना। ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, मतलब प्रतिरोध कभी ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, अगर इनको मैं अंकन करना चाहूं, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा पट्टी जो होता है वो सार्थक अंक के होते हैं, मतलब इनसे हम कोई संख्या बनाएंगे, ठीक है। और तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणांक होता है, मतलब ये जो है 10 का घात बनाएगा, ठीक है। यहां पर 10 का घात बनाता है कौन, ये जो तीसरा पट्टी होता है वो 10 का घात बनाता है, ठीक है।
और पहली और दूसरी जो पट्टी होती है वो सार्थक अंक बनाता है, सार्थक मान बनाता है। मान लिया जाए, इसको मैं इस रूप में लिखता हूं, मान लिया जाए हमारा प्रतिरोध है और इसको हम यदि ए बोलते हैं और दूसरी पट्टी को बी बोलते हैं, तीसरी पट्टी को सी बोलते हैं और जो चौथी पट्टी है उसको डी बोलते हैं। याद रखिए, अगर चौथी पट्टी न दिया हो तो हम क्या करेंगे उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन यदि इस प्रकार दिया हो तो इसका कार्बन कोड अंकन हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली पट्टी और दूसरी पट्टी जो है सार्थक मान बनाता है। इसका मतलब यदि इसको मैं सूत्र रूप में लिखना चाहूं तो इनका जब हम प्रतिरोध निकालेंगे, इसका जब हम प्रतिरोध निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, वो हम प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं तो पता है। अब याद रखिए, इनका जब प्रतिरोध निकालना हो, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे और जब किसी सामान को हम बनाने जाते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है। तो उस प्रतिरोध का ओम कितना है ना, मतलब कितने ओम का है वो प्रतिरोध। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली जो दो पट्टी है वो सार्थक मान को बताता है, मतलब यहां पर हमें ए और बी को एक साथ लिखना है। याद रखिए, ए और बी को गुना नहीं करना है, ए और बी को क्या करना है, एक साथ लिखना है, मतलब ये सार्थक अंक बनाएगा। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद जो तीसरी पट्टी होती है वो गुणांक बताता है। यहां पर मैं लिख दिया हूं 10 का घात, यहां पर देखिए 10 का घात बताता है, मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 का घात, मतलब यहां पर सी लिखेंगे, 10 का घात सी लिखेंगे। देखो तीसरी पट्टी घात को बताता है, मतलब गुणांक। ठीक है, अब जो चौथी पट्टी होती है वो प्लस माइनस होगा, मतलब ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो ये जो है डी है, ये प्रतिशत त्रुटि को बताता है। ठीक है, सहिष्णुता बोलते हैं इसको, टॉलरेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार आप फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के लिए हमें आवश्यक है कि इस जो रंग है, इनमें जो रंग दिए हुए हैं उनके क्रम हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। ये इतने ही रंग नहीं है, इनके बहुत सारे रंग हैं, तो उस रंग को हमको क्या करना है, उनका रंग और उनका अंक, उनको कौन सा अंक दिया गया है, इसको मुझे याद कराना है आपको। और ये 100% मैं आपको दावा करता हूं, आज का वीडियो आप देखोगे ना और वो जो ससुर वाला जो ट्रिक है उनको आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और याद भी हो जाएगा, एक बार में याद होगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम इनका जो क्रम है, रंगों का जो क्रम है उसी को याद करते हैं। और आज का वीडियो का मेन थीम है, हमें कार्बन कोड का अंकन करना है। ठीक है, मतलब जो रंग है उनको हमें अंक सहित याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा या कहीं और ट्रिक पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने वो देखा था कि बीबी रॉय, ये वाला आपने ट्रिक याद किया होगा। लेकिन मेरे ट्रिक के अनुसार आपको बिल्कुल भी इस प्रकार के ट्रिक को याद नहीं करना है, एक ही बार में याद होगा और बहुत सरलता से याद होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूं कि यहां पर देखिए क्रम को कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि का, यहां पर लिखेंगे का भुलाना। ठीक है, मतलब ट्रिक ही ऐसा है कि का भुलाना। क्यों भुलाएंगे, ये तो बहुत बड़ा ही सरल है। का भुलाना, पीले हनी, बैसले ससुर, समझ आया। यही याद करना है कि का भुलाना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। यहां पर पीले लिखेंगे, पीले हनी, हनी मतलब क्या होता है पता है ना, शहद। लेकिन आपको यहां पर शब्द को एक साथ लिखना है, पीले वाला बस को, बाकी को अलग अलग ही लिखना है। तो देखिए, का भुलाना, ये देखो भुलाना, पीले हनी। अब यहां पर अलग अलग लिखना है, बैसले, यहां पर बैठले नहीं बोलना है, बैसले बोलना है। ठीक है, ये हो जाएगा बैसले, ऐसा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर बैठले नहीं बोलना है, बैसले बोलना है। ठीक है, तो देखो बैसले, उसके बाद हो जाएगा स सु रा। आज इसीलिए मैंने वो गाना गाया कि यहां पर देखिए ससुर शब्द है। ठीक है, अब देखिए, अभी तो याद हो गया। अरे कैसे याद नहीं होगा, का भुलाना, पीले हनी, बैसले ससुर। तो ये देखिए, अब ये देखो, का से क्या होता है, काला। इसका रंग का पूरा देखिए, मैं इसको आपको बता देता हूं। का से काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पीले। अब पीले में लिखा है तो ये चूंकि वर्ड बना रहे थे इसलिए मैंने पीले लिखा है, और एक्चुअल में कौन सा कलर है, ये पीला कलर है। उसके बाद ह से हरा, नी से नीला, ब से बै लिखा है तो बै से बैगनी, और स्ले से स्लेटी। और ये जो रंग है इधर, ये क्या है, ये सफेद होगा। और ये सु से सुनहरा,
और र क्या है जी, र किसमें आता है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर से र, ऐसा, ठीक है। और रंग ना दिया हो उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां तक जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से आप लोग देखिए, मैं एक एक चीज को आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा। इतना जो ऊपर दिख रहा है वो रंगों का है, और ये जो दिख रहा है ये सुनहरा कलर है, और ये क्या है, र, ये र है भाई, तो र सिल्वर वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए का, अब इसको हमें अंक करना है, तो ये क्या है, का होता है शून्य, का मतलब काला। अब भू से भूरा, इनका होता है 1, इनका होता है 2, इनका होता है 3, इनका होता है 4, इनका होता है 5, नीला का होता है 6, इनका होता है 7, और इनका होता है 8, और ये देखिए सफेद का कितना होगा, 9। तो देखिए का भुलाना, पीले हनी, बैसले ससुर, तो स तक आपको रंग मिल गया। कितने रंग मिल गए आप यहां पर देख सकते हैं, 10 रंग मिल गए। अब आपको पता है कि हमने शुरुआत शून्य से किया था, तो 10 ये तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, लेकिन यहां पर शून्य से स्टार्ट किए थे। तो अब ये याद रखना, आपको बिल्कुल भी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए, का भुलाना, पीले हनी, बैसले ससुर। अब ये देखिए ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए इनके गुणांक निकालना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 का घात शून्य होगा, यहां पर हो जाएगा 10 का घात 1, 10 का घात 2, 10 का घात 3, 10 का घात 4, 10 का घात 5, 10 का घात 6, 10 का घात 7, 10 का घात 8, और ये हो जाएगा 10 का घात 9। तो इस प्रकार इनके गुणांक हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये सु से क्या है, यहां पर मैं मिटा देता हूं इसको। अब ये देखिए, यहां से हम इसको कर देंगे सुनहरा, ठीक है, और ये हो जाता है सिल्वर कलर, ठीक है। इसको आपको सिल्वर बना देना है, सिल्वर कलर में यहां पे लिख दूं, ये देखो, ये हो गया सिल्वर, ठीक है। अब यदि वो सुनहरा कलर का है तो यहां पर होता है 5% का सहिष्णुता, ठीक है, इसको प्लस माइनस करेंगे। और यदि वो सिल्वर कलर का है तो होगा 10% का होगा। और यदि कोई रंग नहीं है, यहां पर कोई रंग का दिख नहीं रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि कोई रंग ना हो तो यहां पर हम लिख देते हैं कोई रंग नहीं हो, ठीक है। यदि कोई रंग नहीं है तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। इसको हम प्लस माइनस करके इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इनका क्या कर सकते हैं, वर्ण क्रम को बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं। एक बार आप पुनः देख सकते हैं, देखिए, का भुलाना, पीले हनी, बैसले ससुर, और देखो ससुर में सु से सुनहरा और र से क्या हो गया, सिल्वर, और अगर कोई रंग ना हो तो 20% का क्या होता है, सहिष्णुता होता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं रंगों के आधार पर, इन्हीं वर्ण क्रम के आधार पर हम इनका प्रतिरोध निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको क्रम तो याद हो गया है, इनको आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बार में याद हो जाता है। अब देखिए यहां पर मुझे क्या निकालना है, इस प्रकार के यदि क्रम का कोई प्रतिरोध है, इस प्रकार के रंग दिए हुए हैं, और यहां पर जो कलर है वो दिया होगा, कुछ भी रंग दिया होगा, क्योंकि इसमें तो मेरे पास ऐसा सुनहरा और सिल्वर कलर का कोई नहीं है, तो मान लीजिए हम इसको बोलते हैं सुनहरा कलर का है, ठीक है, ऐसा। तो इसका हमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसी का, मतलब जो कलर दिख रहा है उसी के आधार पर हमको प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यदि हरा कलर का है, लाल कलर का है, नीला कलर का है, और ये सुनहरा कलर का है, तो प्रतिरोध कैसे निकलेगा। यदि ये पहला कलर, देखिए मैंने बताया था ना, सार्थक मान बताता है पहले जो 2 पट्टी है वो, तो ये देखिए ए, पहला पट्टी ए है और बी, दोनों को एक साथ लिखना है। तो पहला पट्टी कौन सा है, लाल, ये देखिए लाल कलर का है ये वाला, तो इसका मान कितना है, 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जब प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए दूसरा कलर कौन सा है, हरा, हरा, ठीक है। तो हरा के लिए देख लिया आप लोग, यहां पर कौन सा कलर है, देखिए कितना है, 5 है, तो यहां पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये देखिए, अब यहां पर आपको गुना करना है और 10 का घात चढ़ाना है। 10 का घात के लिए किस में जाएंगे, तीसरे कलर में जाएंगे। और ये जो तीसरा पट्टी आपको जो दिखाई दे रहा है, तीसरा पट्टी किस कलर का है, यहां पर नीले कलर का है। और नीले कलर के लिए यहां पर देखिए, नीले कलर के लिए कौन सा अंक है, 6 अंक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 का घात, यहां सी करना है और यही सी है, तो 10 का घात कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और ये हो जाएगा ओम, इतना ही ओम तो होगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसकी प्रतिशत त्रुटि कितना होगा, मैंने बताया है प्रतिशत त्रुटि यहां पर देखना है। यदि सुनहरा कलर का है तो 5% होगा,
सिल्वर कलर का है तो कितना होगा 10% होगा, और कोई रंग नहीं है तो 20% होगा। अब चूंकि हमें पता है कि सुनहरा कलर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर सुनहरा कलर का है चौथा पट्टी जो है तो उसका टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता ये कितना होगा प्लस माइनस कितना 5%। तो इस प्रकार हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहां पर आप क्या लिख देंगे, तो यहां पर हम इसको इस प्रकार ले सकते हैं गुणित 10⁶ ओम, और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस 5%। तो इस प्रकार इनका ओम बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही सरल सा उदाहरण बताऊंगा, उसके आधार पर आपको ये और बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न के माध्यम से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके परीक्षा हाल में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें इस प्रकार का कलर लिखा रहेगा, जैसे पहला पट्टी जो है पीले रंग का है, दूसरा पट्टी बैंगनी रंग का है, तीसरा पट्टी भूरे रंग का है, और चौथा पट्टी जो है सुनहरा कलर का है। मतलब कोई भी रंग का हो सकता है, तो आपको इस सूत्र में इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आवश्यक नहीं है सूत्र लिखना हो, तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो देखिए पहला कलर क्या है पीला। अब यहां पर देखिए जब मैं इसका प्रतिरोध निकालूंगा आर का मान, तो पहला कलर पीला है, तो पीले रंग के लिए उसका वर्ण कोड जो है वो कितना है, अंकन कितना है, पीला कलर में जाएंगे। यहां पर देखिए पीला रंग है। ठीक है, तो पीले के लिए कितना है 4 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। दूसरा है बैंगनी। अब बैंगनी कलर में जाएंगे, तो बैंगनी कलर कहां पे है, यहां पे है। बैंगनी के लिए कितना है, ये वाला बैंगनी कलर का है 7 है, तो यहां पर हो जाएगा 7। ठीक है, यहां पर गुणांक करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर तीसरा जो पट्टी है, यहां पर देखिए ये भूरे कलर का है, और भूरे कलर के लिए कौन सा अंक है, यहां पर 1 है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम 10 का घात, यहां पर सी तो यही है ना, या तो 10 का घात डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्योंकि मैंने इनका गुणांक भी बना रखा है। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट गुणांक को ला सकते हैं 10 का घात 1, या फिर ऐसा कर सकते हैं। ये देखो अब ये क्या हो गया, इतना तो ओम हो जाएगा। ये देखिए प्रतिरोध, और इनका जो प्रतिशत जो त्रुटि है सुनहरा कलर है, और सुनहरा कलर का कितना होता है प्लस माइनस 5%। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि यहां पर कोई कलर ना दिया हो, यहां पर इस प्रकार दिया हो, कोई कलर ना दिया हो मान लिया जाए, तो यहां पर इनका मान हमें कितना लिखना है, यहां पर लिखा हुआ देखिए कोई भी रंग ना हो तो कितना %, यहां पर हो जाएगा 20%। ठीक है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है यदि यहां पर कोई पट्टी ना दिया हो, केवल 3 ही पट्टी दिया हो, तो आप यहां पर 20% लिखेंगे सहिष्णुता जो है। और यदि यहां पर मान लिया जाए सिल्वर कलर दे दिया है, सिल्वर, ठीक है, मतलब चांदी कलर का कुछ पट्टी है, चौथा कलर जो है चांदी कलर का है, तो आपको यहां पर इनका जो सहिष्णुता है वो कितना % लिखना है, यहां पर देखिए 10% लिखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे और भी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए मैं आपको यहां पर एक प्रश्न देता हूं, और उस प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है। आइए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूं, और इस प्रश्न को हल करके आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं नारंगी, पहला पट्टी जो है नारंगी कलर का है, दूसरा कलर जो है पीला कलर का है, ये देखो, और तीसरा जो है हरा रंग का है, और ये जो सुनहरा दिख रहा है, ठीक है, लास्ट जिसको हम सुनहरा बोलते थे, मान लीजिए इसको हम सिल्वर ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो ये देखिए आपको प्रश्न बन गया है, पहला पट्टी नारंगी रंग का है, दूसरा पट्टी जो है पीले रंग का है, तीसरा पट्टी जो है हरे रंग का है, और जो चौथा पट्टी है जिनसे हम सहिष्णुता निकालते हैं वो सिल्वर कलर का है। तो इस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा, है ना, जो दिया गया है इनका प्रतिरोध कितना होगा, ये मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एक बात और आपसे अनुरोध है, मैंने जो आपको अभी ट्रिक बताया है उस ट्रिक को भी मुझे कमेंट करके और से बताइएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गया है और आपको याद भी हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो और भी मैं लाते रहता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, और खासकर ये ससुर वाला जो ट्रिक है इसको जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।